अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूँ लीना लियासर। न्यूज़ीलैंड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों की जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। तकरीबन 7 दिन से हम देख रहे हैं कि जो एमरजेंसीज़ हैं, ओपीडीज़ हैं, वहाँ पर उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मरीज़ जो हैं वो एक बदहाली है, बहुत उनकी परेशानी है, उनको समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ जाएँ। ऑपरेशंस के जो हालात हैं, लोगों के ऑपरेशन पेंडिंग हो रहे हैं, लोगों की जो चेकअप्स हैं वो पेंडिंग हो रहे हैं। और 7 दिन से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के और जो वाईडी हैं उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है मुज़ाकरात वो किसी हमें तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो फिलहाल एक पॉलिसी निकाली गई है कि उन्होंने कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ जो हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 2000 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो इस सिस्टम में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इन सारी जो इशूज़ हैं के बावजूद भी हम ये देखते हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं वो हमारे अवाम हैं, हमारे मरीज़ हैं, वो सफ़र हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरा जो आज का पैनल है मैं आपसे उनके तारुफ करवाती चलूँ। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर शब्बीर साहब जो कि वाईडी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ बैठे हैं चौधरी इजहार साहब, PMA के सदर हैं, और हमारे रिपोर्टर हैं जाहिद चौधरी साहब जो कि इस बीट को कवर भी करते हैं। उनसे हम लेंगे इस हवाले से कि अब तक की क्या अपडेट है। और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो कि वज़ीर सेहत हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी डॉक्टर साहब आपकी तरफ। टर्मिनेट कर दिया गया 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को, व्हाट डू यू से ऑन दैट? ये डराने की पॉलिसी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। देखिए, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ना तो ब्यूरोक्रेसी की हार की ये जो रवायत है ये कोई नई है, ना ये इंतकामी कार्रवाइयों की जो रीत है ये कोई नई बात है। इंशाल्लाह ये जीत की रीत वाईडी अपनी बरकरार रखेगी। इन्होंने जितने लोगों को टर्मिनेट किया, क्या उसके बाद हालात बेहतर हो गए हैं? टर्मिनेट करना क्यों पड़ा? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि आप लोग जा रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, हर चीज़ हो रही थी, सुना ये जाता था कि चलो जी अब कुछ चीज़ें मसलन सेटल डाउन हो जाएंगी। सेटल डाउन हो क्यों नहीं रही है? ऐसा क्या हो गया? आप लोगों को मरीज नजर आ रहे हैं इमरजेंसी में, ओपीडी में नहीं नजर आ रहे आप लोगों को मरीज? देखें अलीना, बात ये है कि एक डॉक्टर कभी भी अपने मरीजों से दूर नहीं होना चाहता। अभी तो दूर है। देख, हाँ, हमें दूर है नहीं, हमें दूर कर दिया गया। आपने कहा मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात जहाँ 6-6 घंटे बिठाया जाता है, जहाँ पे एक सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बैठ के उनकी अना की खातर, उनकी जिद की खातर पूरे पंजाब के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को और तमाम अस्पतालों को मरीजों को उनकी भींस चढ़ाया जा रहा है। क्या नजम शाह साहब को डॉक्टर्स के कैरियर तबाह करके, मरीजों को जलील करके, एक बेड पे 4-4 मरीज डाल के, और एक कितना अफसोस की बात है कि अगर इज्जत से जीने नहीं देते तो मर तो इज्जत से लेने दें। एक मुर्दे के साथ 2 जिंदा मरीज जो है वो लटाए जाते हैं। अगर उनको इस चीजों का शौक है, आप मुतमईन हैं जो आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 12 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जानों से जाते हैं लाहौर और फैसलाबाद में। आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? अगर आपके डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, जूनियर्स नहीं जाके देखते हैं, दूसरे डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, और आप लोगों की वजह से एक वहाँ पे हमें स्पेस नजर आती है डॉक्टर्स की, तो आप मुतमईन है इस चीज से? सोचेंगे आप रात को सुकून से? आप मुझे इतना बताएं, मुझे ये बताएं, एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब एक नौकरशाही का जो एक शख्स है, फर्द वाहद, वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए हजारों डॉक्टर्स को उसूली पे चढ़ा देता है, और जब वो अपनी अना की तस्कीन के लिए एक ऐसा मुल्क जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पहले कमी है वहाँ पे लाने के लिए करप्ट पॉलिसी ले आता है, एक ऐसा नौकरशाही का वो जो है सितारा जिसको वो कहते हैं, वो बैठ के हमारे पूरे सिस्टम को डिरेल कर देता है, हेल्थ के तमाम फ्री अद्विया तक नहीं मुहैया कर सकता, और झूठी प्रेजेंटेशन और झूठी प्रेजेंटेशन और फेक अदादोशुमार के जरिए शहबाज शरीफ साहब को मरीजों पे चलता है, ऐसा समझूं मैं? देखें, हमारा तो जोर कहीं पे भी नहीं चलता इस मुल्क में। जोर चलता तो सिर्फ DMG। तो एमरजेंसी बंद करने की क्या जस्टिफिकेशन देंगे? देखिए, एमरजेंसी बंद, OPD बंद करने की क्या जस्टिफिकेशन देंगे? ऐसे मरीज जो कई सालों से अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, जिनके ऑपरेशन नहीं हो रहे, उनको क्या जस्टिफिकेशन देंगे? ये जो 12 के करीब लोग मर गए हैं, इनको क्या जस्टिफिकेशन दूंगा? मुझे बता दो लोगों को क्या कहना है। आपको बात ये है, पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स अपने एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज कर, अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं। इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, हम पुरअमन तौर पे GOR के सामने धरना दे रहे थे, एक गमला नहीं टूटा। GOR ये भी एक सवाल होता है ना जी। GOR क्यों? क्योंकि आम सड़क के ऊपर आम एक गरीब आदमी तंग होता है, वहां पे GOR के अंदर तबका अशरफिया रहता है, वहां पे इज्जत पे लोगों का मसला है, लेकिन जो इस वक्त अस्पतालों में लोग हैं उनका मसला नहीं है। रहती है। दूसरी बात यह है कि जब आप डॉक्टरों को मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, आप कहां गए हैं? मेरे ख्याल में आपको भी ट्रांसफर हो गया। देखिए, वो तो मैं लास्ट प्रोग्राम में आया, देखिए वो मेरा मुझे ट्रांसफर कर दिया है, मुझे ये गोली भी मार दे नजम शाह, मैं डॉक्टर्स और मरीजों के हक की आवाज बुलंद करता रहूंगा, और अब भी कर रहा हूँ। ये ट्रांसफर टर्मिनेशन ये हमारे तमगे हैं, ये चीज समझनी चाहिए। जितने ये टर्मिनेट करेंगे, जितने ये इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, उतनी डॉक्टर्स कम्युनिटी लिहाज नहीं करें। मैं दिखाऊंगी एक वीडियो जिसके अंदर आप किस तरीके से MS साहब को बोल रहे हैं और बाकी सबको बोल रहे हैं। बिल्कुल दिखाएं, और जो MS साहब कर रहे हैं, जो MS साहब कर रहे हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया किस तरह कत्ल की धमकियां लगवा रहे हैं MS साहब,
साहब, जो एमए साहब ने आज किया है, एमए साहब मर्द चलिए बनो, पहले उस पे तो मैं आपका एमए साहब comment ले मर्द लूं ना। बनो, हेजड़ों को क्यों दरमियान में लाते हो? जी इजहार साहब, ये बहुत ही शर्म और दुख की हु इज बात है। रिस्पांसिबल? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मेरा ख्याल इस एक नशिस्त में तो नहीं तय कर सकते। एक हकीकत जो मैं आपके साथ सालों शेयर का कर मसला सकते है। हैं, हाँ साल से साल एक वक्त तो अब एक तो वक्त पता था। हो जाना चाहिए हु इज रिस्पांसिबल सर। मैं सिर्फ एक बात माजी करीब में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब नौजवानों ने 37 डेज 37 रोज़ एहतजाज का एक तवील सिलसिला रखा, उस वक्त हमने बड़े होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। हम गवर्नमेंट और इन लोगों को साथ बैठाने में कामयाब हो गए। यही सिविलाइज तरीका है और अब सिविलाइज नेशन हमेशा अपने मामला इस तरह बैठ के तय करती हैं। इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अब वक्त के साथ साथ बहुत मेच्योरिटी की तरफ आ गए हैं। अब ये नौजवानों के पास इनकी क़यादत है। हमारा अभी तक तो परसेप्शन ये है कि ये हुकूमत और इनके दरमियान में एक तरह का लव एंड हेट का एक जब रिलेशन है। इनको माननी मुनी जाती है तो ये बैठ हमें जाते किसी हैं, को और जब नहीं होता तो फिर ये बाहर आ जाते अनफॉर्चुनेटली हैं। हम सबसे बड़े मेन स्टेक होल्डर सीनियर लोग भी अब, और हमारे लिए आपको ये बुलाया है वैसे मुज़ाकरात में? नहीं, हमें तो किसी स्टेज पे इन्होंने कहीं एंगेज ही नहीं किया ना। हमने तो माजी में इनको हर मुश्किल वक्त पे अपने पेशे के रिस्पेक्ट और उसके Love and एहतराम hate की relation। खातर में किया ना जी। हमने तो हमेशा बढ़ेगा। अब तो एक हमारे पास बाकायदा जो इस वक्त सिटिंग, मैं उस डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, इसहाक डार साहब, ही चेयर्ड दैट 11 और 12 मीटिंग्स जी एंड वी एज एसोसिएशन केम फॉरवर्ड और अपनी जिम्मेदारी, जाहिर साहब भी मौजूद हैं, ये सेकंड करेंगे इसको। उस वक्त ये अनाउंस किया गया कि फॉर इयर्स टू कम डॉक्टर्स का हमने तमाम सर्विस स्ट्रक्चर और मसला हल कर दिया है। उस पर हम कोई 18 लोग सिग्नेटरी थे। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त ने उस वक्त हम जो उसके ग्रंटर थे उसके सिग्नेटरी थे। रिस्पांसिबल का आपने नहीं बताया। रिस्पांसिबल बता रहा हूं मैं आपका, आपने नहीं मैं गवर्नमेंट है या वाईडी है या दोनों है, दोनों में से एक लफ्ज आप मुझे बोल मेरा ख्याल है अभी आपने कहा लव एंड हेट रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे थोड़ा मुकमुका होता है ये भी बैठ जाते हैं, फिर उनको याद आता है अच्छा जी वो हमारी बात नहीं मानी। वो तो यही समझ आती है आम बंदे को लव एंड हेट रिलेशनशिप, जो मुझे सिंपल लफ्जों में समझ आ रही है। मरीज आपकी प्रायोरिटी देखिए मेरी वो तो नहीं है, है। कहाँ है? आप लोगों ने इमरजेंसी बंद की है, मैडम अलीना, मैं आपको ओपीडीज बंद हैं। अगर आपके लिए वाकई मरीज हैं तो सर आपको तो अच्छा, अस्पतालों में आपके रहना चाहिए। प्रोग्राम में तय कर लेते हैं। आप ये इन कैमरा हमारे साथ चलें, इन कैमरा मुज़ाकरात कर लें। मेरी यार सुन लीजिएगा, आप हमें अभी गारंटी दे दें ये मसले हल हो जाएंगे। अच्छा देखिए आगे आ जाए। अच्छा चले, आपके प्रोग्राम की वसात से मैं मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ, ये सिर्फ एक नजम शाह साहब की जाती अना की सिर्फ जंग नजम है। साहब की वजह से पूरे जो मरीज हैं Otherwise, लाहौर के जो है ना वो वो रुल रहे ज़लील हैं, हो वो गए, रुल रहे बिल्कुल हैं, रुल एंड यू आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट, क्योंकि देखिए, आपने जिद लगाई हम हुई इसलिए है। जी responsible जाहिद नहीं साहब, हैं, व्हाट डू यू से, इसकी अब तक की responsible क्या हुकूमत पेशरफ्त है, है, क्या हुकूमत आप की रीजंस नुमाइंदगी देखते नजम शाह हैं? कर रहा है। क्या रीजंस देखते हैं? सर नजम साहब को निकाल देना आप बीच में से, आप माइनस करें नजम साहब को, समझे वो है ही नहीं है। यही अब तो हम मरीजों का क्या कहते हैं, करना है? यही तो मरीजों हम का क्या कहते करना है? हैं। हम कहते हैं नजम शाह निकल मरीजों को जाएगा, क्या करना है? नजम शाह निकल जाएगा। सिर्फ नजम मरीजों साहब के की लिए वजह से आपने डॉक्टर जिद भी आ लगाई हुई है कि जाएगा, आप मरीजों के साथ ये मरीज के करेंगे, लिए फिर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी की आप कोई बात नहीं करते, फिर सिक्योरिटी की आप कोई बात नहीं करते, जो बाकी आपके मुतालबत हैं फिर मैं उसको भूल जाऊं, यानी कि मेन इशू यही है। इन सारे मसाइल की जड़ है मोहतरम इज्जत माफ 3 साल से चल रही है, आप और लोगों मैं को एक ख्याल आ जाता है कि अलीना, मैं आपके प्रोग्राम में एक बड़ी आपको ब्रेकिंग बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज से 3 साल पहले एक ऐसे ही सेक्रेटरी साहब आए, तब भी हमने इनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कहा था आपके खिलाफ साजिश हो रही है, और उन्होंने हॉस्पिटल बंद रखे। हम दोनों में से कोई एक सही या और गलत अभी भी आप ही जमहूरी बता हुकूमत दें, के खिलाफ या साजिश गवर्नमेंट हो में रही से है। कोई एक और सही गलत आप ही बता दें। जी देखिए अलीना, इसमें जो हेल्थ सेक्टर है ना, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये कि जो पॉलिसी साजी है इसमें, उसका इख्तियार नॉन टेक्निकल लोगों के हाथ में है, और ये बुनियादी बदकिस्मती है हमारी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, ज़ाहिर है सूबे में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम होता है कि उसने अपना पॉलिटिकल विजन देना है, और गवर्नमेंट का लामहला पॉलिटिकल विजन यही होता है कि वो लोगों को अच्छा इलाज फराहम करे, बेहतर ट्रीटमेंट फराहम करे, क्योंकि ये करेगी तो गवर्नमेंट की ज़ाहिर है उसमें जो है वो नेकनामी होगी और उसको फ़ायदा पहुँचेगा। अब गवर्नमेंट की तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो पिछले 10 साल से एटमोस्ट कोशिश यही है। सीएम साहब का भी बड़ा इसके ऊपर फोकस है कि वो किसी तरह इलाज की बेहतरीन सहूलतें जो हैं वो उनकी फराहमी को यकीनी बना दें। अब वो जो विजन है उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम वो आपने सौंप दिया ब्यूरोक्रेट्स को। अब ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम यह है कि वो डंडे के ज़ोर पे अथॉरिटेटिव अंदाज में वो चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
और एक Responsible टेक्निकल कोई सा एक तो होगा सब्जेक्ट ना, है। मैं मतलब इसकी जाहिर मिसाल साहब आप इतनी देता देर से हूँ। इस बीट को मेरी कवर आप- कर रहे हैं, आपका डेडलाइन बता दें मैंने तो पुरानी आपको बात बता बता तो रहे हैं दिया ना। जी, अब मेरा मुझे ख्याल है सीधी मैं बात बता दोबारा- देना सर, मुझे घुमा फिरा के मैंने बता रहे कहा हैं। है ना जी आपसे कि वो तो वीएन आ गया, उस पे इम्प्लीमेंट करने वालों का कसूर है ना। तो दिस इज इम्प्लीमेंट करने जस्टिफिकेशन कि आप इमरजेंसी बंद कर दें क्योंकि वो जी आप गवर्नमेंट मेरी का यार काम सुन नहीं कर रही है, इस वजह मेरी से यार कर दें। सुन लेंगे, वो आप इनसे पूछें इन्होंने क्यों नहीं, बंद आप किया एज हुआ ए है। रिपोर्टर क्या कहते हैं, एज एनालिस्ट क्या कहते हैं? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो पॉलिसी मेकिंग में आप फ्लॉज लेके आएंगे तो डेफिनेटली उससे डिस्ट्रस्ट पैदा होगा, और यही वजह है कि इतने ज़्यादा वसाइल देने के बावजूद आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, क्योंकि दरमियान में जो आपका टीयर बैठा है वो नॉन टेक्निकल लोगों यानी पे कि मुश्तमिल मिसाइल है। दिए गए लेकिन बीच में लकूना उसने- थे जिसकी वजह से वो उसने ट्रिकल ना- डाउन होके इन तक नहीं पहुंचे। आप ये कहने की नहीं, कोशिश इनकी कर रहे बात भी हैं। मैं नहीं है। चाहूंगी मैं इस पे मजीद आपसे बात करूं जाहिर साहब, लेकिन फिलहाल मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body.
आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है। सिटी क्लिनिक, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा, तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो कि नारे लगा रहे थे और एमएस को वहां पर काफी सुना हरास किया जा रहा था लफ्जों के जरिए, और सारे ये पूछेंगे हम शबीर साहब से कि क्या किया जा रहा था। और सुना था कि जी वॉक इन कुछ इंटरव्यूज भी थे जिनको डिस्टर्ब किया गया था डॉक्टर साहिबान की जानिब से। साथ बैठे हैं शबीर साहब, मैं चाहूंगी आप इस पे मुझे कमेंट दें, लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगी ख्वाजा साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा ख्वाजा साहब, जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, लेकिन मुज़ाकरात से होते होते टर्मिनेशन से होते होते ट्रांसफर, तो ये डेडलॉक क्यों हुआ और मुज़ाकरा जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो सके? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मरीजों की सूरत हाल है, ये पहले मैंने शबीर साहब से भी पूछा था, इजहार साहब से भी पूछा था और जाहिर साहब से भी पूछा था, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप है, वाईडी है, कौन है? मैं इसका एनालिसिस आप पे और पब्लिक पे इसलिए छोड़ता हूँ कि ज़ाहिर है मैं अपनी बात करूँगा, वाईडी के दोस्त अपनी बात करेंगे, मैं लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कल का एक अफसोसनाक वाक़या था इस हवाले से कि ज़ाहिर है कि जब कुछ डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे, तो महकमे ने और उस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने नए डॉक्टर भर्ती करने हैं ताकि मरीज़ का जो इलाज मुआलजा है उसमें बेहतरी आए। तो एक तरफ हम जब ये बात करते हैं कि हम डॉक्टर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उन्हीं बच्चे और बच्चियों को भर्ती करके उन्हीं डॉक्टर्स कम्युनिटी को लाना पड़ता है, तो उस वक्त वो चीज़ ठीक नहीं होती। मैं समझता हूँ कि टीचरों के साथ मिसबिहेव करना और एमएस के कमरे में जैसा जाके मिसबिहेव किया गया, ये एक अफसोसनाक है। और एक प्रोटेस्ट करना, एक अपनी बात को मीडिया के जरिए पहुँचाना या हमसे बात करनी, उसका तरीक़ेकार हमेशा मौजूद होता है, लेकिन एमरजेंसीज को बंद करना या ओपीडी में जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं आप जाके ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश करें, या जो कंप्यूटर जिस पर सारी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी तारें खींच लें, इस तरह इंडोर में रुकावट डालने की कोशिश करें, तो ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने या उस इंस्टीट्यूट ने जो एकेडमिक काउंसिल वहाँ पे या प्रिंसिपल या एमएस है, उन्हें फिर कोई ना कोई कार्रवाई करनी है, उन्हें अदारों को बेहतर करने की तो पूरी कोशिश करनी है ताकि जो एक मरीज उनके पास आ रहा है उसका इलाज मुआवजा जो है वो एक बेहतर तरीके से हो सके। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि
मुज़ाकरात जो हमारे आपस में हुए हैं, चीज़ें बहुत करीब पहुंच जाती थी। जो दोस्त हमारे पास आते थे, बड़े एक अच्छे माहौल में उनसे बात होती थी, लेकिन जब वो दोस्त वापस आते थे तो फिर अगले दिन एक नई बात आ जाती थी। उन तमाम डिमांड्स पे जो YDA ने की हैं, उसमें डिपार्टमेंट ने, मैं भी उनके साथ बैठता रहा हूँ, प्रोफेसर बैठते रहे हैं, नजम शाह साहब ने उनसे कई सिटिंग की हैं बैठ के, और काफ़ी चीज़ें जो है करीब आ गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि YDA को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इनकी जो एक सेंट्रल या जनरल काउंसिल है उसमें बैठ के जो चीज़ें एक रैशनल वे पे आगे चल सकती हैं, जैसे एडहॉक के लिए हमने कंसेंसस किया कि एडहॉक का हम सेकेंडरी और प्राइमरी से पूछ के रेगुलेशन को हम लेटर भेज देंगे, रेगुलेशन उस पर जो भी एक देगा वो इसको कर दे, ना कर दे, मतलब डेडलॉक किसकी तरफ से आ रहा है? आप कह रहे हैं इनकी तरफ से आ रहा है, YDA की जानिब से डेडलॉक आ रहा है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि शॉर्ट में समझो ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं क्लॉज वाइज आपको बता रहा हूं बहन, सेंटर रिडक्शन पॉलिसी में भी हमने बड़ी नरमी का मुजाहरा किया और हमने उसमें ये कह दिया है कि हम बैठ के एकेडमिक काउंसिल प्रिंसिपल के साथ ये लोग बैठ जाएं और वो जो भी इनके ग्रीवियंस हैं उसमें, या कहीं समझते हैं कि तादाद कम है, जो वहाँ पे टॉपर बच्चे हैं, यंग डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, ये लोग बैठ के हमें अपनी कंसेंसस से चीजें भेजते हैं। अगर उसमें जरूरत हम महसूस करेंगे सिस्टम में जहां बेहतरी मकसूद है, अगर YDA की तरफ से बात आए, PMA की तरफ से आए, MTA की तरफ से आए, उसको हमें वेलकम करना चाहिए। इस तरह और कुछ चीजें थी जिसपे हमारा कंसेंसस हो गया था। मैं मुझे एक अच्छी चीज जो आपकी बात से लगी है, कॉन्फ्रेंस की गई सलमान साहब, वो मुझे एक अच्छी चीज लगी, आप कह रहे हैं कंसेंसस के साथ सारे बैठे और इशू को जो है वो हल करना चाहिए, जो मुझे समझ आई है। तो आप लोग क्यों नहीं बैठते जी कंसेंसस के साथ? मुझे पता आपका क्या पॉइंट है, क्या मसला आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो ख्वाजा साहब ने बात की है ना, हमें पता है पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सियासी वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं, ये जानते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल होना है। मैंने ख्वाजा साहब को बिलीव में इतना बेबस कभी नहीं देखा पिछले 8 सालों में जितना मैं आजकल देख रहा हूँ। ख्वाजा साहब ये मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ख्वाजा साहब को बताता चलूँ, ख्वाजा साहब 2013 में भी आपके खिलाफ ब्यूरोक्रेसी ने साजिश की थी, जब यास्मीन राशिद के भाई ने मिलकर अस्पताल बंद कराए थे, डॉक्टरों पे पुलिस टॉर्चर कराया था, तशद्दुद कराया था, और आज फिर आपकी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ सिंध का सेक्रेटरी बैठ के साजिश कर रहा है और मसले हल नहीं होने दे रहा। पहले आपने पिछले प्रोग्राम में खुद कहा सेंटर इंडक्शन पॉलिसी, नो 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 नो, ये नजम शाह की अना है। ख्वाजा साहब, ना तो हम मेरिट के खिलाफ हैं, ना हम ये इस चीज़ के खिलाफ हैं कि पेरीफ्री में डॉक्टर न जाए। जो 90% बंदा मेरिट लेके आता है, जो 90% मेरिट लेके आता है, वो मेरिट के कैसे खिलाफ होगा? जो बंदा जो अभी प्रोटेस्ट कर रहा था हमाद, ये एंटी टेस्ट का पंजाब का रिकॉर्ड होल्डर है, आज तक इसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सका। जब ये मेरिट वाले बच्चे कैसे मेरिट के अगेंस्ट जा सकते हैं? हम यही बात मेरी बात देखिए, अलीना, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ। देखें, 4500 सीट्स ही पेड, आज 6000 हैं, उसके बावजूद नून लीग की हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट की वजह से। नाकामी किसके एंड पे है? पॉलिसी है, पॉलिसी किन्होंने चलानी है? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यही पॉलिसी आप हमारी एकेडमिक काउंसिल्स को भेज दें, अगर वो इसको ओके कर देती हैं, ओके कर सर भेज दें। सर नजम शाह साहब इसलिए आई नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने मनपसंद बंदों से जिन्होंने PMDC में बैठ के बेड़ा गर्क किया है और पूरा मेडिकल प्रोफेशन उनको जानता है कि उनकी वजह से मुर्गी खानों में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उन्होंने बनवानी है। हम ये अर्ज कर रहे हैं, ख्वाजा साहब से बारहा अर्ज कर रहे हैं कि आप एकेडमिक काउंसिल्स को, एक तरफ आप कहते हैं टीचर्स की इज्जत है, दूसरी तरफ नजम शाह संडे वाले दिन बुला के भी सीनियर टीचर को जलील करता है, एक छोटी छोटी बातों पे उनको टारगेट किया जाता है। अब ये पॉइंट है, वो कह रहे हैं सर आपने जो एकेडमिक काउंसिल जो बनाई है उसके अंदर उसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है, उसकी रिट ही नहीं है कि जब नजम साहब लोगों को आकर या टीचर्स को आकर इंसल्ट करेंगे तो वो क्या फैसले लेगी और किस तरीके से पॉलिसीज को लेकर चलेगी। और इजहार साहब से भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि PMA को तो कहीं पे लिया ही नहीं जाता, ना उनसे पूछा जाता है कि भाई पॉलिसीज में किस तरह लेकर चलना है और क्या नहीं है, तो PMA को क्यों नहीं शामिल करते? सीनियर डॉक्टर्स हैं, शायद ये चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें। जी सलमान साहब। एक तो मैं जो बेबस की डॉक्टर शबीर साहब ने बात की, बिल्कुल मैं बेबस हूँ, मगर मैं नजम शाह से बेबस नहीं हूँ, तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मैं डॉक्टर शबीर साहब अपने इन दोस्तों से बड़ा बेबस हूँ YDA से, जिनके साथ मैंने कोशिश की कि मैं एक बेहतरी के साथ 5-6 साल में चल सकूँ। ये मेरी बेबसी ज़रूर है। और जहाँ तक इजहार साहब की बात की है कि इंतहाई उम्दा इंसान है और हमेशा PMA ने, मैं समझता हूँ कि हमेशा हम पे, हालांकि वो तनकीद भी करते हैं, मगर उसमें भी एक तामीर की बात होती है और हमेशा वो कहते हैं कि आप एमरजेंसीज को बंद ना करें, आप सर्विसेज को बंद ना करें। और जहाँ भी जिधर भी जरूरत होती है PMA से मैं मिलता रहूँ, एक गैप हमारा जरूर आता है, बास का आपस में काम का लोड भी होता है सारा है, और PMA से आइंदा भी अगर जरूरत पेश आएगी तो मैं खुद इनकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तीसरी बात यह है कि मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर आप जना के MS को या उनके प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लें, ये मेरे लिए सारे काबिल इज्जत लोग हैं। जो उनके साथ इन दोस्तों का रवैया है, जो थ्रेटिंग रवैया है, जो अब्यूज़ किया जा रहा है, उनको जो प्रेशराइज किया जा रहा है, और जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं जनरल अस्पताल में, OPD में या
इंडोर में, उनको क्यों थ्रेट करके बंद किया जाता है? इसी तरह कल का जो वाकया था, मुझे ये बता मैं दें अपने कि जनाब डॉक्टर शबीर से, आप जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक मैच्योर आदमी हैं, आप एक बेहतर आदमी हैं, गमलों को कहा वाइडिया ने तोड़े, सवाल आपसे करने लगा हूं। आज उन्होंने ख्वाजा सरा बुला लिए। सलमान भाई इसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि आज ख्वाजा सरा बुला लिए, उनको बोतलें पिलाई। जो मुझे ये बता दें कि सिर्फ जना के एमएस का ही ये क्यों हो रहा है, और हर जगह पे उसने चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाए हुए हैं, तो एक भी वीडियो ले आए जिसमें एमएस साहब की तरफ कोई जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट कल का नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, ये 3 दिन पुराना प्रोटेस्ट है सर। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि सुहेल सकलैन साहब को कौन नहीं जानता, वो क्या है, क्या पीआईसी से नहीं निकाला गया, हर इदारे से उनको निकाला गया, और वो ये जानबूझ के नंबर टांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ वहां की एकेडमिक काउंसिल और प्रिंसिपल के साथ साजिश करने के लिए जवाब ले लेना। अब जवाब ले लें जी सलमान साहब, आप बताइएगा ये जो ख्वाजा सरा वाला इशू भी है, वो कहते हैं जी एमएस इन्वॉल्व है, ये सारी क्या चीजें हैं कि नजम शाह साहब भी गलत हैं, मैं भी गलत हूँ, प्रिंसिपल एमएस एकेडमिक काउंसिल। मैं सवाल ये कि भाई ठीक है, क्या ये मुनासिब है बात जो प्रोटेस्ट किया जाता है जाके सलमान भाई जो डॉक्टरों की जब हम भर्ती करते हैं किन के लिए, पेशेंट्स के लिए, गरीब मरीजों के लिए, कि अगर कुछ लोग प्लीज जी ख्वाजा साहब जी मेरी बहन, उस पर मेरी गुजारिश है कि जब डॉक्टर्स का वाईडीए अपने लोगों को विड्रॉ करेगी सर्विसेज से, तो डिपार्टमेंट ने या प्रिंसिपल साहब ने या एमएस ने या मैंने क्या हम बंदे भर्ती करके मरीजों का इलाज नहीं कराना? क्या ओपीडी में जो सीनियर हमारे इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं और कुछ लड़के उनके साथ काम कर रहे हैं, इमरजेंसीज हमारी चल रही हैं, ये इनका मुस्तहसन कदम था और मैंने हर मीडिया प्रोग्राम में कहा है, इंडोर हमारी चल रही है, लेकिन ओपीडी को हमने चलाना है, जो लोग दूर दराज से आते हैं उनका इलाज मुआवजा करना है, और जब वहां पे कमी महसूस करेंगे हमने बंदों को भर्ती करना है। जब हम भर्ती करेंगे और आप आके वहां पे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे, तो सारे इंस्टीट्यूट को फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने आपसे एक बात करनी है, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपने जितने लोगों को लेकर आए हैं, डॉक्टर्स के वॉक इन इंटरव्यू किए हैं, मेरे ख्याल में जो प्रॉपर लोग हैं वो 2000 के करीब लोग हैं, और लाहौर में इस वक्त जो पेशेंट का इनफ्लो आप देखें वो इतना ज्यादा है, तो आप लोग किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं? अगर आप मुझे इस पर कॉमेंट दें बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं इजहार साहब की तरफ आऊंगी, फिर जाहिर साहब की तरफ भी आऊंगी। और इजहार साहब का आपका ये कहना है कि आप उनसे राब्ता करते रहते हैं, लेकिन इजहार साहब का इस पे मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी से वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब से इनका जवाब लेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम।
हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए प्रोग्राम लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा। क्या कव्वा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार।
देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि आप पीएमए के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन इजहार साहब का ये कहना है। जी इजहार साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप ही बताइएगा इसके ऊपर जो भी ख्वाजा साहब ने बात की। देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मसले पे हम किसी तरह भी कभी भी ऑन बोर्ड नहीं, सेंट्रल इंडक्शन ले गए या ये हाल में ये सारी सिचुएशन हुई है। हमने माजी में भी अपना बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें बड़ी इज्जत दी और हम समझते हैं कि एक बहुत ही कीमती किस्म का हमारा माहिदा है जो नवंबर 12 में हुआ। हम तो सिर्फ यही कसद करते हैं कि वो बैठकर हम उस पर अमल दरामद कर लें तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। अभी राब्ते में हैं चीजें। हम तो आज भी आपके प्लेटफॉर्म से फिर कहते हैं कि हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि हम कहीं बैठ के इसको सेटल कर सकते हैं तो हमारी बड़ी खुशनसीबी होगी। लेकिन एक मैं वजाहत जरूर कर दूं, शबीर साहब की तरफ से ये जो बयान आया ना कि यास्मीन राशिद ने अपने भाई से मिलकर, मैं उसकी वजाहत कर दूं। मेरा उससे तल्लक पिछले 26 साल से है। वो डॉक्टर, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लें, वो डॉक्टरों की बेताज लीडर रही हैं, अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में चली गई हैं। ये किरदार कभी भी उनका जिंदगी में नहीं रहा जो इन्होंने कोट किया। वो इस तरह की कभी कोई साजिश नहीं करती, वो खुले आप बात करती। आरफ साहब ने आपने गलत बयानी की है, वो ठीक नहीं किया। यास्मीन राशिद साहब का नहीं कहा, मैंने कहा उनके भाई जो सेक्रेटरी कैप्टन आरफ साहब थे, उन्होंने डॉक्टर्स पे पुलिस टॉर्चर कराया। आप कहने से पहले सोच लें, जज्बाती हैं आप। मैंने यही कहा, आपने जिस बात पे काबू पाए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अभी आपने सुना इजहार साहब को भी, और मेरा भी एक सवाल ले लें, 2000 जो लोग आप लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि पूरे लाहौर को वो केटर कर पाएंगे? एक तो दो तीन, देखें इजहार साहब एक रिस्पेक्टेबल आदमी और मैं इनसे हमेशा बहुत ईजी होता हूँ बात करने में, क्योंकि ये मुझे खुशी होती है कि ये सच्ची बात करते हैं। जब हम गलत है हमें गलत कहते हैं, जब वाईडी की गलती उनको वाईडी को गलती उसको कहते हैं। जहाँ तक कैप्टन आरिफ नदीम साहब की बात की गई, वो वजाहत करना जरूरी, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। उस शख्स ने बड़ी मेहनत की है इस डिपार्टमेंट की, मैंने उनके साथ अपना कैरियर का स्टार्ट किया था। और जब भी कोई सेक्रेटरी डिसिप्लिन कायम करेगा, वो नजम शाह हो, वो कैप्टन आरिफ नदीम हो या मैं हूँ,
उनको मेरे ये जो मेहरबान दोस्त हैं ये उनको अब्यूज भी करेंगे और उनके खिलाफ भी बात करेंगे। नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और जब भी कोई नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करेगा, चाहे वो साबिक सेक्रेटरी करे या मौजूदा सेक्रेटरी करे, उस पर रिटेलिएशन और रिएक्शन जो है सामने आएगा। जो नए डॉक्टर ला रहे हैं, दोनों सेक्रेटरियों की कोई एक अचीवमेंट बता दें। चले इस पे डॉक्टर साहब, इस पे हम बड़े ही डिटेल से जरा मामला बेहतर हो जाए। मैं हाजिर हूँ कैप्टन आरिफ नदीम से लेके आज तक जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं और हम उस पर बैठ के, लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है हम उस पर वापस आ जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने हमेशा मुज़ाकरात की हैं, मुसलसल मुज़ाकरात की हैं, हमारे काफ़ी कंसेंसस हो चुके हैं, लेकिन मैं वाइडिया के उन तमाम लोगों से जो डायलॉग्स में खुद नहीं आते और फिर वापस जाके जो हमारे साथ उनके कभी चेयरमैन मुज़ाकरात करते हैं, कभी प्रेसिडेंट करते हैं, जो वापस जाते हैं सलमान ने टीम को 3-3 घंटे तक बिठाया जाएगा और आप मैं आपको बता देता हूँ और आप नहीं आएंगे, सेठ साहब नहीं आएंगे, फिर मामले कैसे उस दिन मैं गई थी तो सलमान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। 2 दफा मेरा अपना इंसिडेंट हुआ है सर, कि 2 दफा मैंने देखा है, पहले पहुंचे हुए थे, आप लोग कैमरा मुज़ाकरात कर लेते हैं, सबको पता चल जाएगा कि कौन धर्मी पे कौन जिद पे। आई वांट यू टू इनकॉर्पोरेट, आप बताएं क्या सिचुएशन है, कौन सच्चा कौन झूठा, आवाम का क्या करना है? देखिए वो तो जिस तरह खैर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, वाइडिया अपना मौक़िफ़ दे रही है, तो मेरे ख्याल में तो सिचुएशन 7 दिन पहले वाली जगह पे ही है और अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जहाँ तक अभी सेंट्रल इंडक्शन की खैर साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे दस्तबस्ता माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है और ये वाइडिया को भी नहीं अंदाज़ा इसका, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का कानून ये कहता है, यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर ये कहता है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम अपना वो खुद चलाएंगी। यहाँ पे उसको ऊपर जो है वो उसके कब्जा कर लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। सुन लेना आप मेरी बात, सुन लें जी, भी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप बात पूरी सुन लें ताकि आपको भी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इसमें सीटें कितनी देनी हैं, कौन से डॉक्टर्स पैदा करने हैं, ये डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि एंड यूज़र है वो। उसने ये करना था कि उनको बता देना था कि जी ये हमें डॉक्टर्स चाहिए, उसके बाद उन डॉक्टर्स को भर्ती करना, उनको रखना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के नाम पे वो खुद कब्जा कर लिया उसके ऊपर। उसके लीगल बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं जो दूर नहीं की गई हैं, उसकी कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है, डिपार्टमेंट कर ही नहीं सकता, या किस कानून के तहत किया गया है। वो कहती है तो कोई कानून ही नहीं है जाहिद साहब, और आप लोग सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा इस पे रोशनी डालिएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? एक तो मैं इनकी कुछ बातों से मुत्फिक हूँ, कुछ बातों से मुत्फिक नहीं हूँ। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, MSMD उनका प्रोग्राम है, लेकिन चूंकि उन MSMD प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को एजाज़िया सरकार देती है और अस्पतालों में ज़्यादा नज़्म व नस्क़ भी सरकार के पास है, तो एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन होती है, चाहे CPSP से हो चाहे यूनिवर्सिटी से हो। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में CPSP के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहबान के साथ मिलकर कई दिन काम किया गया है और एक कंसेंसस के साथ पॉलिसी लाए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि एक तो वो स्पेशलिटीज जिनमें लोग नहीं जाते उनमें फुल करें। हमने 100% बच्चों को विद पे किया है। तीसरा, हमने उसमें नंबर दिए थे कि हमारे जो पेरीफ्रीज थे यानी बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, क्योंकि जब तक हम इन अस्पतालों को बेहतर नहीं करेंगे जिन पे अरबों रुपए गवर्नमेंट लगा रही है, डॉक्टर्स वहां पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक बड़े अस्पतालों को लोड को हम कम नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसी हमने कंसेंसस से बनाई थी और हमने बिल के असरात ये आ रहे हैं कि BHUs पे डॉक्टरों की बहुत भारी तादाद जा रही है, डिस्ट्रिक्ट तहसीलों में भी शबीर साहब एक मिनट, खाई साहब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, कंसेंसस आपका हुआ, मसला ये है कि कानून में तरमीम कहाँ हुई, वफाकी कानून को सूबा किस तरह तब्दील कर सकता है, बाकी सूबों में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? इशू ये था कि आपने कंसेंसस किया। सुन ले सर, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपने कहा पेरिफेरी के नंबर दें, डेफिनेटली आपको देने चाहिए। आपने कहा आपको इन स्पेशलिटीज में डॉक्टर तैयार करने हैं, बिल्कुल करें आप, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है, आपको पूरा इख्तियार है, क्योंकि आप उसका स्टाइपेंड दे रहे हैं। लेकिन ये जो अमल है सेंट्रल इंडक्शन में, आप खुद ही उनकी एप्लीकेशंस ले रहे हैं, खुद ही उनको रख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को पता नहीं, और ये फिर उसके बाद दूसरी जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये, मैं गुजारिश करता हूं, सुन लेना, आप साहब सुन लें, आप इस पे सेंट्रल इंडक्शन पे भर्ती करते हैं प्रोग्राम में जाना, मैं इसलिए आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लेना, आप सेंट्रल इंडक्शन पे लोग रखते हैं, उसके बाद आपको मुतलका कॉलेज में भेजते हैं या अदारे में,
वहां से वो जवाब हो जाता है। अभी आपको भी पता है वो कितने लोग हैं जिनको जवाब दे देते हैं, फिर करते कुछ नहीं। ओवर टू यू, आप बताइएगा। एक तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सेंट्रल एडक्शन पॉलिसी का यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में जो इसकी कमेटी है प्रोफेसर्स की, वो इस सारे को कंट्रोल करते हैं। उसके हेड को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नहीं है ना, वो पूरा सूबा कैसे रन करेंगे? मैंने आपको पूरा मौका दिया और यार मुझे बात करने का तो मौका दें चौधरी साहब, मुझे बात करने का तो मौका दें। पहली बात है कि यूनिवर्सिटीज ही इस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही हैं और CPSP जो अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है। सेक्रेटरीट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक सेंट्रल पोर्टल है जो डैशबोर्ड है जिसमें तमाम बच्चे और बच्चियां मेरिट की बुनियाद पे करते हैं ताकि किसी को सिफारिश की बुनियाद में सेंट्रल एडक्शन पॉलिसी में दाखिला न मिले। लेकिन इसके बावजूद हमने अपना दरवाजा खुला रखा है और हमने YDA को, प्रिंसिपल्स को, एकेडमिक काउंसिल्स को ये कह दिया कि आप बैठ जाएं, टॉपर बच्चे के साथ बैठ जाएं। प्रिंसिपल और एकेडमिक काउंसिल के साथ बैठ करना चाहूंगा का मसला है जहां पे कि समझते हैं कि वहां PG कम है तो उसको असेस कर ले, जहां पे कोई गुंजाइश बेहतरी होगी हम उसको बेहतर कर देंगे। खाई साहब, इसमें जो मेरिट है उसके हालात ये हैं कि आपने चिल्ड्रन अस्पताल में सीटें बढ़ाई और जो तीसरे लिस्ट में आने वाले डॉक्टर्स हैं वो आपने सिलेक्ट कर लिए। मेरिट तो आपका भाईजान वहीं पे जो है ना वो हवा में तहलील हो गया कि दो ऊपर वाली लिस्टों वाले जो लोग हैं तब सीटें नहीं थी, बाद में आने वाले उन सीटों पे एडजस्ट हो गए। मैं टॉप मेरिट हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया आपने। कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं आप? कि जहाँ पे हमने सीटें बढ़ाई हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ पे मेरिट पॉलिसी में क्या खराबी होगी। अगर एक नई बिल्डिंग बनी है, तीसरे नंबर वाले को आपने रख दिया ना भाई। जब नए PG चाहिए होंगे तो वहाँ पे नए लोग जाएंगे। हमारी एक मेरिट पॉलिसी है उस पर लिस्ट मौजूद है। मेरी अर्ज सुन लेना, मैंने सुन लिया, आगे बात है, मेरी अर्ज सुन लेना। मैंने सुन लिया, मेरी अर्ज सुन लें आप। और उसके बाद मेरिट के मुताबिक जब नए लड़के चाहिए तो मेरिट नीचे से आ जाएंगे। तो मेरी समझ से बाला तरह कि आप ये क्या बात मेरा ख्याल है आपने इसको समझा नहीं ना, अभी तक उस पे गौर किया है। इसको खुद से आप स्टडी करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको क्यों ये सीट्स दी हैं, वो ये कह रहे थे जब आपके पास तीसरी लिस्ट के लोग मेरिट में तीसरी लिस्ट वाले एडजस्ट हुए हैं। वो कहते हैं जी तीसरी लिस्ट के जो लोग हैं, तीसरी लिस्ट के जो लोग हैं आपने उन्हें फैसिलिटेट पहले वाले जो हैं उनकी मर्तबा सीटें ही नहीं थी, वो इधर उधर चले गए, फारिग हो गए। पहली लिस्ट का मैं समझता हूँ। देखिए अगर पहली लिस्ट का कोई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा या सेकंड का ज्वाइन नहीं करेगा तो थर्ड लिस्ट पे आपको आना पड़ेगा। और अगर आप स्पेशलिटी की तादाद बढ़ाएंगे तो फर्स्ट और 2 के बाद तीसरे लोग वहां पे आएंगे। मेरा आखिरी सवाल है ख्वाजा साहब आपसे, वो ये मुझे ये बताइएगा जो नए आप 2-3 हजार के करीब डॉक्टर्स लेकर आ रहे हैं, किस बेसिस पे लेकर आ रहे हैं? एडहॉक बेसिस पे लेकर आ रहे हैं या परमानेंट बेसिस पे लेकर आ रहे हैं? पता चलेगा मैं वाज़ेह बयान करना चाहता हूँ। मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ, मेरी अगर 1 मिनट सिर्फ सुन लें। जी प्लीज। हम बिल्कुल नए डॉक्टर पहली बात है नहीं लाना चाहते। नंबर 1 सही, हमने सारे पेरेंट्स को इतला किया, वो हाउस अफसर और PG ट्रेनिंग जो कई दिन से काम पे नहीं आ रहे और ज़ाहिर गवर्नमेंट को अजाज़िया देती है। और जिन हम कुछ लोगों को निकाला है उनमें ज्यादातर वो लोग निकाले हमने जिनको अगर उनके वालिद गारंटी देंगे तो एकेडमिक काउंसिल जदरसानी इस पे कर सकेंगे। बच्चों को निकाला है, ये साबित हो गया 12-14 वो बच्चे इलाज मुआवजे को रोका। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।